डीआरडीओ ने बनाया खुद का जीपीएस सिस्टम, अमेरिका को बड़ा झटका। रुस्तम 2 ड्रोन को दिखाएगा रास्ता। रुस्तम 2 ड्रोन से अब चीन पर होगी पहरेदारी। जी हां, भारत को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। ये जो डीआरडीओ ने कर दिखाया है, इसको बड़े बड़े देश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल दुनिया के लगभग सभी देश अमेरिका के सिस्टम पर निर्भर है। अभी तक भारत भी अमेरिका के सहारे ही अपने सैन्य शक्ति को आसमान में मजबूत कर रहा था, लेकिन अब भारत इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। मौजूदा वक्त में जहां चीन भारत को एलएसी बॉर्डर पर और साथ ही समुद्र में जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी कर रहा है, ऐसी स्थिति में डीआरडीओ की इस खोज ने एक बार फिर से भारत को चीन से एक कदम आगे लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी शुरू करने की योजना बनाई गई थी और अब इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। और इसके सफल होने की जानकारी खुद भारत के डीआरडीओ ने देकर अमेरिका समेत कई शक्तिशाली देशों को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि अमेरिका आज जितना भारत का जिगरी यार बन रहा है, यह पहले भारत का उतना ही बड़ा शत्रु था, जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सहायता करता था। अमेरिका ने भारत को इस सिस्टम का उपयोग करने से रोक दिया था और भारत कारगिल युद्ध में बैकफुट पर आ गया था। अब भारत ने खुद ही इस सिस्टम की खोज कर ली है। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा था और उधर भारत के साथ इजराइल था, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के सहयोग से भारत को कड़ी टक्कर दे रहा था और भारत युद्ध के मैदान में कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन इजराइल, जो आज भी भारत का सबसे खास दोस्त है, उसने भारत का साथ देकर युद्ध की पूरी तस्वीर बदल दी थी। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर सहायता किया था। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई ऐसी खामियों के बारे में पता चला था जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकर पर सटीक निशाना लगाने वाले न तो बम थे, न ही उनको पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। इजराइल ने इस युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के लिए लेजर गाइडेड मिसाइलें प्रदान की थी और साथ ही इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीक से लैस अपने हेरोन ड्रोन को भारत को सौंपा था। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी थी। इन बंकरों की सुरक्षा दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना किसी भी तरह से नीचे से इन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। दूसरा, भारतीय वायुसेना के पास उस समय कोई ऐसा बम भी नहीं था जो दूर से पाकिस्तानी सेना की इन बंकरों पर एकदम सटीकता से निशाना लगा सके। ऐसे में इजराइल ने भारत को लेकर गाइडेड बम मुहैया करवाए। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमान पर फिट किया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद कर दिया था। उधर आपको बता दें कि अब भारत का डीआरडीओ उस सिस्टम का सफल परीक्षण कर चुका है, जिसके बल पर अभी तक अमेरिका भारत को धमकी देता रहता था। इससे अब भारत सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भर होने वाला है। अब भारत इस सिस्टम की सहायता से बहुत ही आसानी से ड्रोन से दुश्मन देश पर हमले कर पाएगा। तो वहीं समुद्र में भी समुद्री जहाज हो या युद्धपोत हो, उनको भी बहुत ही आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। अभी तक यह पूरी टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को उपलब्ध करा रहा था, लेकिन अब से भारत खुद दूसरे देशों को भी यह सुविधा बेच सकेगा। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि डीआरडीओ ने ऐसा क्या कर दिया है कि अमेरिका को जोर से झटका दे दिया है। उसके लिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और कमेंट में डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखिए। भारत ने बनाया खुद का जीपीएस सिस्टम, अब भारत के ड्रोन दुश्मन के बनेंगे काल। जी हां, 13 नवंबर को भारत को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दिन डीआरडीओ ने एक नहीं 2 सफल परीक्षण किए। हथियार एक ही था, लेकिन परीक्षण 2 थे। यह परीक्षण भारत को सैन्य दृष्टि से बहुत ही मजबूत करने वाले हैं और साथ ही भारत दूसरे देशों को यह हथियार बेचने वाला भी है, क्योंकि यह हथियार इतना ताकतवर और इतना किफायती है कि छोटे छोटे देशों को इसकी सख्त जरूरत होती है। अब भारत जल्दी उन 5 देशों में शामिल हो जाएगा जो इन हथियारों को दूसरे देशों को बेचते हैं। दोस्तों, ये बात तो साफ हो चुकी है कि डीआरडीओ ने 2021 में बहुत ही कमाल का काम किया है। अब डीआरडीओ ने जिसका परीक्षण किया है वह गगन सैटेलाइट और रुस्तम 2 ड्रोन है, लेकिन डीआरडीओ ने इन दोनों का सफल परीक्षण एक साथ मिलाकर किया है और दोनों ही इस परीक्षण में सफल हुए हैं। रुस्तम 2 ड्रोन दुश्मन पर अटैक करेगा, तो वहीं गगन सैटेलाइट के जरिए यह ड्रोन अटैक करने की
पोजीशन को सेट करेगा, क्योंकि दोस्तों ये गगन सैटेलाइट जीपीएस का काम करती है। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिस पर अभी तक भारत पूरी तरीके से अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर था। लेकिन अब 13 नवंबर को डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन को आसमान से उड़ाया और गगन सैटेलाइट के जरिए इसको जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई, जो पूरी तरीके से सफल हुई। ड्रोन बिल्कुल सटीक रास्तों से होकर गुजरा और अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। तो वहीं गगन भी अपने जीपीएस को साबित कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में चाहे किसी भी देश के द्वारा जितने भी खतरनाक ड्रोन को बना लिया जाए, ड्रोन यानी कि मानव रहित वायुयान, लेकिन आज यदि अमेरिका अपना जीपीएस देना बंद कर दे तो कोई भी ड्रोन एक खाली डिब्बे की तरह हो जाएगा। जितना कठिन काम ड्रोन्स का निर्माण करना है, उतना ही आवश्यक उसको हवा के रास्ते में सटीक जानकारी देना होता है। रास्ते की जानकारी देना जीपीएस की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोस्तों ड्रोन बिना जीपीएस के बिल्कुल अंधा होता है। ड्रोन बिना जीपीएस के हवा में रास्ता भी नहीं पता लगा पाता और ना ही अपने टारगेट को पहचान पाता है। इसीलिए ड्रोन की आंखें जीपीएस को ही मानी जाती है। अब भारत के पास खुद का ड्रोन है और खुद का ही जीपीएस भी है, जिससे अब भारत हवाई सैन्य शक्ति में बहुत ही शक्तिशाली होने जा रहा है। यानी कि कहे तो भारत अब सुपर पावर बनने वाला है। रुस्तम 2 ड्रोन से अब चीन पर होगी पहरेदारी। दोस्तों, चीन की हड़पचाल से भारत समेत पूरी दुनिया को खतरा बना हुआ है। दुनिया के 22 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है और जिनपिंग की नजर हमेशा इन देशों की जमीन को कब्जा करने की रहती है। बीते कुछ सालों में इससे भारत को भी बहुत ही अधिक चौकन्ना होना पड़ा है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को हर दिन चाक चौबंद करना पड़ रहा है। चीन की तेजी से बढ़ती ड्रोन सेना से निपटने के लिए भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र को अंतिम रूप देना तेज कर दिया है। भारत ने रुस्तम 2 ड्रोन विमान के ऑटोमेटिक उड़ान और लैंडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत की इस ड्रोन विमान को गगन सैटेलाइट रास्ता दिखा रहा था। रुस्तम 2 ड्रोन विमान लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी में करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक रडार लगे हुए हैं। ये ड्रोन विमान दिन और रात दोनों में ही काम करने में सक्षम है। दरअसल चीन ने पूर्वी लद्दाख में तेवर दिखाए हैं और बड़े पैमाने पर ड्रोन विमानों को तैनात किया है। इसके बाद भारत चौकन्ना हो गया है। इसलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने डेवलपमेंट का काम तेज कर दिया है। यह विमान 16,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 8 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन विमान 26,000 फीट की ऊंचाई पर जल्दी उड़ान भर सकता है। साथ ही इसका फ्लाइट टाइम भी बढ़ाकर 18 घंटे करने पर काम तेजी से चल रहा है। रुस्तम 2 मिशन की जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के पेलोड्स ले जा सकता है। इस ड्रोन के साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम भेजा जा सकता है। इसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक भी है, जो युद्ध की स्थिति में हालात की जानकारी रियल टाइम में दे सकता है। डीआरडीओ का मकसद रुस्तम 2 को इजराइल के हेरोन यूएवी के टक्कर का ड्रोन बनाना है। हेरोन को एयरफोर्स और नेवी पहले ही यूज कर रही है। रुस्तम 2 के डेवलपमेंट को चीन के साथ तनाव की बढ़ने के बाद तेज कर दिया गया है। हालांकि सेना का हिस्सा बनने से पहले इसे कड़े टेस्ट और यूजर ट्रायल से गुजरना होगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन चीन और भारत के बीच किसी भी अपडेट के लिए आप प्लेनेट 4 को देखते रहिएगा।